जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता जो कि सीधे तौर पर भगवान के मुखारविंद से उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो उपदेश दिया था उसी के बारे में वर्णन करेंगे। हालांकि बहुत ही लोग जानते हैं, बहुत लोग समझते हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया था और उनका भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या था समझाने के लिए। तो उसी पर आज हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि यह बहुत बड़ी महाकाव्य है और बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसकी तुलना संसार के कोई भी आज तक का ना विज्ञान और न ही कोई ग्रंथ में और न ही कोई ऐसा चीज़ जो है उनका कंपैरिजन आज तक के हो सका है। फिलहाल मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी चूँकि यह तो महासागर है और महासागर में उसमें से एक गागर ही भर लेना हम जैसे तुच्छ मनुष्यों के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि उसकी सारी चीज़ों को समझना और बातों को रखना, उसके बाद लोगों को समझाना, यह सभी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि एक स्टूडेंट, एक ज्ञानी, एक जो विज्ञान पे शोध कर रहा हो, या एक शिक्षक, या एक कृषक, या एक सेना, या हमारे पुलिस प्रशासन के लोग यदि वास्तव में इस गीता को पढ़ करके और यदि जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो वो जिस कर्म के लिए और जिस कार्य के लिए शासन ने उनको रखा है, निश्चित तौर पर बिना किसी राग द्वेष से परहित होकर के उन कार्यों को निश्चित तौर पर समापन कर सकेंगे जिसके लिए उनको रखा गया है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कुछ चीज़ों पर, कुछ बिंदुओं पर निश्चित तौर पे चर्चा करेंगे। तो भगवान ने जो अर्जुन को सुनाई थी श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, तो यह सब आपको पता है कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन विचलित होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे तो उस समय भगवान ने बताई थी। दोस्तों, यह गीता का उद्देश्य आज से लगभग 7000 पहले सुनाई गई थी, और इसकी खासियत यह है कि आज के दिन भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले थी। और जब तक धरती पर मानव का अस्तित्व है तब तक यह महत्वपूर्ण माना जाएगा। यह गीता उपदेश कुरुक्षेत्र के रणभूमि में रविवार के दिन सुनाया गया था, और उस दिन एकादशी का दिन था। हमारे हिंदू समाज में इसलिए एकादशी के दिन को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जिसमें मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति और कर्म योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। और इन मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति निश्चित ही परम पद पर अथवा जीवन में सफलता का अधिकारी बन जाता है। इस गीता उपदेश को उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन के अलावा धृतराष्ट्र और संजय ने भी सुना था। और यह आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अर्जुन से पहले यह गीता का उपदेश भगवान सूर्य को दिया गया था, अर्थात भगवान सूर्य को दिया गया था। और भगवान ने ये कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदा तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थर्य संभवामि युग युगो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तक धर्म की हानि होने लगती है, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म आगे बढ़ने लगता है, तब मैं स्वयं सृष्टि करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश और धर्म का पुनः स्थापना के लिए मैं विभिन्न युगों में अर्थात कालों में अवतरित होते रहा हूँ और
आऊँगा। भगवान ने कुछ बातें जो बताई है उसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, वर्णन करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, जो होगा सो भी अच्छे के लिए ही होगा। ध्यान से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसे विश्वास रखते हो वैसा ही बनोगे। संदेह के साथ साथ कभी खुशी नहीं मिल सकती। संदेह के साथ साथ यदि आपके मन में डाउट रहेगा तो कभी भी आप खुश नहीं रहेंगे, ना इस लोक में और ना परलोक में। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों को भी छू सकता है और खुद को भी गिरा सकता है। यह निर्भर आप पर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और खुद का शत्रु भी होता है। आत्मा ना ही जन्म लेती है और ना ही मरती है। भगवान के 18 अध्याय, भगवान जो भागवत गीता है, भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। भगवत गीता अध्याय पहला जो है अर्जुन विदा योग है। भगवत गीता अध्याय दूसरा है सांख्य योग है। भगवत गीता का तीसरा कर्म योग है। भगवत गीता अध्याय चौथा आपका ज्ञान कर्म संन्यास योग है। फिर आपका जो पांचवा है कर्मन संन्यास योग है। आत्म संयम योग है। उसके बाद ज्ञान विज्ञान योग है। उसके बाद भगवान ने 8वां में अक्षर ब्रह्म योग के बारे में बताया है। उसके बाद 9वां में राज विद्या राज गृह योग के बारे में भगवान ने बताया है। और 10वां में विभूति योग के बारे में प्रभु ने बताया है। और भागवत गीता अध्याय 11वां में उन्होंने विश्व रूप दर्शन योग के बारे में बताया है। उसके बाद 12वां में भक्ति योग का बारे में बताई है। 13वां में क्षेत्र ज्ञाभी योग के बारे में बताया है। उसके बाद गुणत्रय भी योग के बारे में बताया है। उसके बाद पुरुषोत्तम योग के बारे में उन्होंने कही है। इसके बाद देवासु सपदम भाग्य योग के बारे में उन्होंने कहा है। और उसके बाद श्रद्धात्रय विभाग योग के बारे में प्रभु ने बताई है। उसके बाद मोक्ष संन्यास योग के बारे में भी उन्होंने गीता में अपने भक्तों को अर्जुन के माध्यम से संसार के समस्त चराचर जगत प्राणियों को उन्होंने बताया है। आगे मैं और थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता ऐसा महान ग्रंथ जिसमें कहते हैं जीवन का सारा सार छुपा हुआ है। एक ऐसा ग्रंथ जिसकी रचना दुनिया की लगभग 175 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। जो भी श्रीमद् भगवत गीता को शालीनता पूर्वक होकर पढ़ता है, समझता है, वो संसार के उतार चढ़ाव से मुक्त होकर के स्थिर हो जाता है। हजारों वर्ष पहले लिखी गई श्रीमद् भगवत गीता का विश्लेषण व अभ्यास और टिप्पणी दुनिया के अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार से की गई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का दुनिया को देखने का तरीका अलग अलग होता है और उसी आधार पर वह उसने ज्ञान प्राप्त करता है और जीवन में विकास करता है। श्रीमद् भगवत गीता में मैंने पहले ही कहा कि 18 अध्याय है, जिसमें कि कुल 700 श्लोक है। यदि कोई श्रीमद् भगवत गीता का सारांश यथार्थ रूप से समझने में सक्षम हो तो वह परम सत्य को अनुभव कर राग बंधन की भ्रांति व संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है और वह परम पिता परमात्मा परम ऊर्जा में विलीन हो जाता है। परंतु इसके लिए आपको समझना होगा, चीज़ों को पढ़ना होगा और देखना होगा, तो निश्चित तौर पर ये सफलता आपको मिलेगी। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता के सार के बारे में बात करें तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी धर्म मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, सभी ज्ञान बुद्धि और मुझसे ही उत्पन्न हुई है। यानी कि हम ही परमात्मा हैं, हम ही से इन चीज़ों का उत्पत्ति हुई है। जो मनुष्य सभी वस्तुओं को विकारों को त्याग करके मेरी शरण यानी कि मुझ में आ जाता है, अर्थात ज्ञान धर्म संन्यास और किसी भी अनुष्ठान या पूजा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, वह पूर्ण रूप से अपने उद्गम स्थल यानी कि परमात्मा में विलीन हो जाता है, इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक तो ना कोई पार कर सका है, ना पार पाता है, ना पार पा सकेगा और ना ही पार कर सकता है। गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नए नए विलक्षण भाव प्रकट हो जाता है। गीता में जितना भाव भरा है उतना
बुद्धि में नहीं आता। जितना बुद्धि में आता है, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता। जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता। जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है पर उसकी टीका सीमित ही होती है। हमारे अंतःकरण में गीता के भाव आए थे, वह पहले साधक संजीवनी के टीका में लिखा हुआ था। तो भगवान की इन बातों को जो भी अपने जीवन में लागू करेगा, अर्थात भगवान के द्वारा बताए गए चीज़ों को अपने जीवन में अनुसरण करेगा, निश्चित तौर पर वह संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर के परमपिता परमात्मा के धाम में प्रवेश करेगा। परंतु उसके लिए कार्य की आवश्यकता है, उसके लिए सोचने की आवश्यकता है, उसके लिए चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, और जो समाज के आसपास में जो चीज़ें हो रही है उस पर मनन करने की आवश्यकता है, चिंता नहीं करनी। भगवान ने कह दिया है कि चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के इच्छा के बिना जब आप कुछ कर नहीं सकते हो, हाँ आपके हाथों में कर्म है, धर्म है, संन्यास है, शर्म है, उन चीज़ों को आप कर सकते हैं, और उन चीज़ों के करने के पश्चात में आप परमपिता परमात्मा को छोड़ दो। यानी कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म का कोई उपाय नहीं है। आप कर्म कर दीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। फल को देने के लिए या उसको देखने के लिए परमपिता परमात्मा परमेश्वर वहाँ बैठा हुआ है, और उन चीज़ों को निश्चित तौर पर आपकी उन अभिलाषाओं को, उन अनंत इच्छाओं को पूर्ण करने की सेकेंडों में शक्ति है, क्योंकि वो अनंत लोगों का स्वामी है। वो सेकेंडों में अनंत लोक का ऐसे सृजन करता है जैसे कोई एक बार हाथ से चुटकी बजाता है। तो मान लीजिए परमपिता परमात्मा के उस शक्ति को, सामर्थ्य को, साहस को, ज्ञान को और विज्ञान को, और अपने ऊपर और अपने मन के अंदर जो आपका अहम बैठ रखा है कि मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, मैं जमींदार हूँ, मैं राजा हूँ, भैया एक समय के पश्चात सब कुछ तिल की तरह समाप्त हो जाता है, और व्यक्ति अपनी थर्राई हुई आंखों से सिर्फ देखता रहता है, और प्रकृति के सामने सब कुछ स्वाहा हो जाता है। इसलिए कर्म कीजिए। अपने अंदर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का घुसने मत दीजिए। यदि नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाता है, और विशेष करके दिमाग की उस हिस्सा में, तो निश्चित तौर पर आप अपने आप में नहीं रहते हैं, और फिर समझ लेते हैं कि हम परमात्मा के और परमात्मा के बनाए गए नियमों को जब आप चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, तो वही इसी दिन और उसी दिन से आपका पतन का कारण बन जाता है। तो निश्चित तौर पर मैं आप सभी से एक बार पुनः निवेदित करना चाहूँगा कि भगवान ने जो गीता में बातें बताई है, उस बातों को निश्चित तौर पर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, और आसपास के लोगों को भी इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कीजिए, और गीता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, व्याख्या कीजिए, ताकि जो बेकार की और जो उनके अंदर में अहम नामक जो एक विषय वायरस बन करके उनके दिमाग में जो प्रवेश कर चुका है, वह समय आ गया है कि उस वायरस को एंटीवायरस चला करके उसको नष्ट करने की, अन्यथा आपकी पूरी जो हार्ड डिस्क है, वो जो पूरी मेमोरी है, उसको वो वायरस चाट जाएगा, और पूरा हार्ड डिस्क जो है वो चौपट हो जाएगा। तो उससे बचने का एकमात्र कारण है कि गीता पर विशेष रूप से मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, पढ़िए, और लोगों को पढ़ाइए और समझाइए, और जीवन में उसको लागू कीजिए। जय श्री कृष्ण। चूँकि गीता संभव नहीं है इतने कम शब्दों में व्याख्या करना, निश्चित तौर पर और हम इस पर डिस्कशन करते रहेंगे, चीज़ों को लाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तब तक के जय श्री कृष्ण।